Hi everyone. Today we'll discuss the exercise questions of GST. Already we have covered the examples. In this class we will discuss some selected questions from the exercise. तो start करते हैं आज की क्लास. My name is Sai Syam and welcome back to my channel Maths with Sai. तो जो पहला क्वेश्चन है that is question number 10. A manufacturer sells a dishwasher to a wholesaler for rupees 18,000. The wholesaler sells it to a dealer at a profit of 1500 and the dealer sells it to a consumer at a profit of 2500. अगर GST rate 12% है and all the transactions are within the state, that means intra-state, calculate the total amount of GST received by the central and state government on the sale of this dishwasher from manufacturer to the consumer. ओके तो जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है मैन्युफैक्चरर ने सेल किया डिशवाशर होलसेलर को 18,000 में. ओके यहाँ पे लिख लेते हैं मैन्युफैक्चरर से किसके पास गया, होलसेलर के पास गया. ओके फिर होलसेलर किसको सेल करता है, एक डीलर को, एक डीलर को. डीलर फिर किसको सेल करता है, कंज्यूमर को. ओके अब मैन्युफैक्चरर ने सेल किया डिशवाशर होलसेलर को रुपीज़ 8,000 में. ओके कितने में, तो होलसेलर के लिए जो परचेज प्राइस है दैट इज 18,000. नेक्स्ट होलसेलर सेल किया डीलर को 1500 प्रॉफिट रख के, तो डीलर का परचेज प्राइस कितना होगा 18,000 साथ में 1500 एक्स्ट्रा, क्योंकि ये होलसेलर का प्रॉफिट है तो डीलर से रखता है. दैट विल बी 005 19,500. अब कंज्यूमर के पास आता है प्रॉफिट 2500, तो डीलर 2500 रख के कंज्यूमर को भेजता है, तो कंज्यूमर कितने में परचेज करेगा. परचेज प्राइस फॉर द कंज्यूमर इज 9,500 प्लस 2,500. 5 5 10 0 here 1 carry 1 9 10 to 12 2 here 1 carry 22,000 में परचेज करता है. तो बात आता है GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ डिशवाशर. यहाँ के पूरा ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट हुआ है, विद इन द सेम स्टेट, मतलब यहाँ पे CGST एंड SGST आएगा. क्या आएगा, एक CGST आएगा, दूसरा SGST आएगा. ये कंफर्म हो गया, CGST एंड SGST आएगा, IGST नहीं आएगा क्योंकि विद इन द सेम स्टेट है. GST रेट अगर 12% है तो ये दोनों कितना होगा 6% ही आएगा. ईच 6% ही हमें निकालना है. अच्छा तो टोटल अमाउंट ऑफ GST पूछ रहा है रिसीव्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ द. तो ये जो भी पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है GST गवर्नमेंट को कितना जाएगा, जितना कंज्यूमर पे करता है. कंज्यूमर कहाँ पे है, लास्ट पे है. तो इसलिए हम इंडिविजुअली अगर इसका होलसेलर का, डीलर का, कंज्यूमर का निकालेंगे, जो भी आंसर हमारा आएगा, अगर हम सीधा कंज्यूमर का GST निकाल देते हैं, वो जितना पे करता है तो वो हो जाएगा हमारा आंसर. ठीक, तो इसलिए होलसेलर के लिए इनपुट आउटपुट, डीलर के लिए इनपुट आउटपुट, कंज्यूमर के लिए इनपुट, ये सब नहीं निकाल के हम सीधा क्या निकालेंगे, कंज्यूमर कितना GST पे कर रहा है. तो अगर कंज्यूमर का GST हम निकाल देते हैं, वो पैसा सीधा गवर्नमेंट को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को 6%, स्टेट गवर्नमेंट को 6%, क्योंकि स्टेट इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो CGST 6% लगेगी, SGST 6% लगेगा. तो निकालते हैं आंसर. कंज्यूमर के लिए जो परचेज प्राइस है दैट इज 22,000, तो आज CGST एंड आज SGST 6% ऑफ 20,000 पे करेगा. ओके तो B21 का हमारा आंसर हो जाएगा 6% ऑफ 22,000. कितना होगा 6/100 22,000. ओके 2020 कैंसल, 22 6 132 में एक ज़ीरो लगा दो. तो 1,320 as CGST and also as SGST
वो कंज्यूमर से कलेक्ट करता है एंड दैट पैसा इज कलेक्टेड मीन्स डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, ये CGST, ये SGST 1320 स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। इसमें हर एक स्टेप में निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा कंज्यूमर का निकालेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 1320 एंड 1320। क्लियर। अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर ने 22,000 का सामान परचेज किया, उसके बाद वो GST पे करेगा कितना, CGST के लिए 1320, SGST के लिए, तो यहाँ पे ऐड कर लो 1320 फॉर CGST, 1320 फॉर SGST। 0 4 3 + 3 6 2 + 1 3 + 1 4 24,640 रुपीज़ कंज्यूमर क्या करेगा, पे करेगा। किसको, डीलर को पे करेगा, क्योंकि वो डीलर से खरीदा है। क्लियर। तो जो पहला वाला क्वेश्चन था, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, उसका आंसर हम सीधा निकाल सकते हैं। कैसे, कंज्यूमर जितना पे करेगा दैट विल बी द GST पेड टू द गवर्नमेंट। हर एक स्टेप में नहीं निकालेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, हर एक स्टेप में नहीं निकालेंगे, सीधा कंज्यूमर जितना पे करता है आज CGST एंड SGST वो हमें सीधा निकालेंगे। ओके। अगर हर एक स्टेप में मतलब हर एक स्टेप का आंसर निकालोगे फिर भी ये 1320 ही आएगा। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रही है, मिस्टर बात्रा ए रजिस्टर्ड डीलर इन हिसार हरियाणा purchased blankets worth ₹2 lakh. He sold 50% of the blankets to a dealer in पानीपत हरियाणा, मतलब वो भी हरियाणा का, डीलर भी हरियाणा का, फॉर ₹1,30,000 एंड द रेस्ट ऑफ हिज गुड्स रिमेन इन हिज स्टॉक। अगर GST 5% है तो निकालो एक्सेस क्रेडिट ऑफ CGST एंड SGST टू बी कैरिड फॉरवर्ड, कितना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मिस्टर बात्रा है वो हरियाणा का है, जिसको वो क्या है, वो भी डीलर है। मिस्टर बात्रा इज फ्रॉम हरियाणा। वो किसको दे रहे हैं, अच्छा वो भी हरियाणा वाला को दे रहा है, पानीपत हरियाणा। मतलब ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, इंट्रास्टेट हो रही है। तो मिस्टर बात्रा ने क्या किया, परचेज किया था 2 लाख का ब्लैंकेट्स। तो मिस्टर बात्रा के लिए जो परचेज प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 लाख। ओके, एंड वो क्या किया, 1,30,000 में 50% सामान सेल करते हैं। तो पानीपत हरियाणा के लिए जो परचेज प्राइस हो जाएगा दैट इज़ 1,30,000। इसका मतलब ये परचेज प्राइस बात्रा के लिए SP में बदल जाएगा, सेलिंग प्राइस है। हरियाणा वाला के लिए, पानीपत वाला के लिए जो परचेज प्राइस है दैट इज़ द सेलिंग प्राइस फॉर मिस्टर बात्रा। सारा ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, इंट्रास्टेट है। ओके, सारा ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ है, परचेज ब्लैंकेट्स 50 ही सोल्ड 50% पानीपत हरियाणा, रेस्ट ऑफ इट मैंने स्टॉक। अच्छा, तो इंट्रास्टेट यहाँ पे लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है, तो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन के लिए क्या आएगा, CGST एंड SGST आएगा। CGST कितना होगा, अगर ये GST रेट 5% है तो CGST हो जाएगा 2.5%, SGST 2.5%। अब बात आता है मिस्टर बात्रा ने क्या किया है, 2 लाख का सामान परचेज किया है। अगर 2 लाख का सामान वो परचेज किए हैं तो वो क्या करेंगे, 2.5% CGST के लिए, 2.5% SGST के लिए पे करेंगे। तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं 2.5% ऑफ कितना, 2 लाख जो होगा, 2 लाख 2020 कैंसिल, 25 2 जा 50 और 3 जीरो में से हम 2 जीरो लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल है तो एक नंबर से पहले डेसिमल आ जाएगा। तो 5,000 हो जाता है उनका क्या, CGST। ओके,
5000 हो जाता है उनका CGST। कौन सा CGST? इनपुट CGST, क्योंकि वो परचेज प्राइस के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ITC, यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर देता हूँ 2 लाख 3 4 5। तो 5000 जा रहा है उनका CGST। SGST भी 2.5% अगर निकालेंगे तब भी ये 5000 चला जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब बात आता है उन्होंने सारा सामान सेल नहीं किया, 50% 1,30,000 में सेल किया है, तो आउटपुट कितने के लिए आएगा? 1,30,000 के लिए आएगा। क्लियर? एंड जिस मतलब 1,30,000 का सामान अगर 1,30,000 में अगर वो सेल कर रहे हैं, जिसको वो सेल कर रहे हैं उनसे क्या करेंगे? CGST एंड SGST कलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये भी CGST एंड SGST देगा। क्यों? क्योंकि ये हरियाणा वाला से ही परचेज कर रहा है। ओके, तो अगर ये CGST SGST पे करेगा, कलेक्ट कौन करेगा? बात्रा। तो 1,30,000 का अगर हम 2.5% निकाल देते हैं, 2.5/100 इंटू 1,30,000। क्लियर? फिर से 2 0 2 0 कैंसल, 25 3 जा 75, 5 और 7 कैरी, 25 1 जा 25, 7 32। यहाँ पे 2 0 है, 1 0 लगाऊंगा क्योंकि एक नंबर से पहले डेसिमल है। तो 3250 हो जाता है बात्रा के लिए क्या? आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। ओके, अब बात आता है एक्सेस क्रेडिट क्या होगा? एक्सेस क्रेडिट क्या होगा? अगर उन्होंने 5000 CGST एंड 5000 SGST के फर्म में मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट में जमा किए हैं, तो ये दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा दैट विल बी द एक्सेस क्रेडिट विच विल बी कैरी फॉरवर्ड। जब वो आगे ट्रांजैक्शन होगा, ये वाला जो एक्सेस क्रेडिट वहीं पे वो एडजस्टमेंट होगा, वहीं पे वो यूटिलाइज हो जाएगा। तो अब ये दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा दैट विल बी द एक्सेस क्रेडिट। सिंपल है। तो दोनों का डिफरेंस 0 - 0 हो जाता है 0। अब 10 - 5 5, 9 - 2 7, 4 - 3 1, 1750। तो 5000 से अगर हम 3250 को माइनस करेंगे तो 1750 ऑन SGST एंड 1750 आज 1750 CGST, सेम 1750 SGST उनका एक्सेस क्रेडिट होगा जो कैरी फॉरवर्ड होगा। जब आगे ट्रांजैक्शन होगा, ये वाला जो बिल है एक्सेस क्रेडिट है वहीं पे यूटिलाइज होगा या फिर एडजस्टमेंट होगा। क्लियर? ये था सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी नंबर 16 का आंसर हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। रजिस्टर्ड डीलर परचेज्ड गारमेंट्स वर्थ ₹2,50,000 फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर इन द सेम स्टेट। तो डीलर ने क्या किया? यहाँ पे डीलर लिख लेते हैं हम। डीलर ने क्या किया? मैन्युफैक्चरर से परचेज किया सामान। ओके, मैन्युफैक्चरर से डीलर की तरफ आ रहा है। ओके, इन द सेम स्टेट मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है दैट इज इंट्रा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ हिज सप्लाईज इन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस वाज ₹30,000। इसका मतलब डीलर ने क्या किया? सप्लाई किया वैल्यू। और एक क्वेश्चन था हमारा एग्जाम्पल के टाइम, द वैल्यू ऑफ हिज रिसीप्ट्स ऑफ गुड्स, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? सप्लाईज। सप्लाई मतलब दे रहा है, सेल कर रहा है। ओके, ध्यान रखना ये दोनों क्वेश्चन सेम है। द वैल्यू ऑफ हिज अगर रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स लिखा होता है तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट में जाता है, बट यहाँ पर द वैल्यू ऑफ हिज सप्लाईज लिखा हुआ है। द वैल्यू ऑफ हिज सप्लाईज मीन्स यहाँ पे हमें इसको आउटपुट में कंसिडर करेंगे, सॉरी सेल में कंसिडर करेंगे। ओके, किसी से परचेज नहीं किया वो 30,000 का, 30,000 का सामान हो सेल किया है, 30,000 का गुड्स सेल किया है, इसलिए सप्लाईज इन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन वाज ₹30,000। तो डीलर ने क्या किया? 30,000 का सामान सप्लाई किया इन इंटरस्टेट, यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरस्टेट में उसका 30,000 सेल किया। फिर रिमेनिंग स्टॉक फॉर ₹2,60,000 विद इन द स्टेट। डीलर के पास जो रिमेनिंग स्टॉक था फिर से क्या किया डीलर ने? विद इन द स्टेट मतलब इंट्रा है यहाँ पे, कितना
2,60,000। ओके, डीलर ने 2,60,000 का गुड्स इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन में सप्लाई किया, 30,000 का गुड्स इंटरस्टेट सामान में परचेज किया, सॉरी सेल किया। ओके, 2,50,000 का सामान परचेज किया था फ्रॉम ए मैन्युफैक्चर इन द सेम स्टेट। तो डीलर के लिए जो परचेज प्राइस होगा, ओके, डीलर के लिए जो परचेज प्राइस होगा दैट इज हाउ मच, यहाँ पे लिख लेते हैं। जो परचेज प्राइस होता है डीलर के लिए दैट इज 2,50,000, 2,50,000। ओके, तो डीलर के लिए सारा चीज़ हमने निकाल दिया। डीलर का परचेज प्राइस है 2,50,000, ट्रांजैक्शन है इंट्रास्टेट क्योंकि सेम स्टेट से वो सामान परचेज किया, सेल किया, एक इंटर का एक इंट्रा का। अब हम निकालेंगे नेट IGST, CGST, SGST पेबल बाय हिम, मतलब पेबल बाय द डीलर। अगर GST रेट 12% है, अगर GST रेट 12% है तो IGST में हम कितना फिल करेंगे, IGST में 12% फिल करेंगे। ओके, CGST में कितना 6%, SGST में कितना 6%। क्लियर। अब इसका डीलर का ध्यान से देखना, दो आउटपुट है, सॉरी दो सप्लाई हुआ है, इसलिए मैंने दो आउटपुट लिख लिया। एंड डीलर ने इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन में 2,50,000 का गुड्स परचेज किया, इसलिए इनपुट टैक्स एक लिख दिया। ओके, जब वो 2,50,000 का सामान इंट्रा में परचेज किया, ओके, एट दैट टाइम वो क्या करेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट पे करेगा। इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन वो किया है, अगर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन किया है तो ये जो CGST एंड जो SGST है ये वाला कलम हमें फिल करना पड़ेगा। दैट मीन्स 6% ऑफ 2,50,000, 6/100 इंटू 2,50,000। ओके, सॉरी 2,50,000। तो यहाँ पे 2 0 2 0 कैंसिल, 25 6 जा 150 और 2 0 लगा दो। तो 15,000 आज इनपुट CGST एंड सेम 15,000 इनपुट SGST वो पे करेगा, क्योंकि 2,50,000 का सामान वो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन में मैन्युफैक्चरर से परचेज किया था। तो डीलर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने निकाल दिया। अब डीलर क्या कर रहा है, एक इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कर रहा है, एक इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन कर रहा है। जब वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कर रहा है 30,000 का, यहाँ पे लिख लेते हैं 30,000, कौन सा ट्रांजैक्शन है ये, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। उसके लिए वो आउटपुट GST कलेक्ट करेगा। ओके, जिसको वो सेल करता है उसी से आउटपुट GST कलेक्ट करेगा। कितना करेगा, 12%। IGST इंटरस्टेट में ही होता है, तो 12% ऑफ 30,000, तो 2 0 छुपा दो, 12 3 जा 36, 2 0 लगा दो। ठीक है, अगर 12% निकालना है सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या है, 2 0 यहाँ पे छुपा देते हैं, 12 इंटू 3 होता है 36 में 2 0 लगा दो। क्लियर, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं। अब आता है आउटपुट में और एक ट्रांजैक्शन भी है, दैट इज़ इंट्रा। इंट्रा के लिए हम ये वाला कलम फिल करेंगे। ओके, कितना कर रहा है, 2,60,000। तो 2,60,000 का 6% दो बार निकलेगा, निकाल देते हैं। 6/100 2,60,000। ओके, 2 0 2 0 फिर से कैंसिल, हमेशा मैं 2 0 कैंसिल कर रहा हूँ, या फिर ये 2 0 छुपा के इसको इंटू करने से भी हो जाएगा। ये कितना होगा, पहले 2 0 लगा दो, 6 6 36, 6 ईयर 3 कैरी, 6 12 जा 12 3 15, 15,600 उसका 2,60,000 के लिए आउटपुट CGST आएगा, 2,60,000 के लिए आउटपुट SGST भी आएगा। क्लियर। अब ये पूरा ट्रांजैक्शन का डिटेल हमने छाप लिया यहीं पे। अब बात आता है यूटिलाइजेशन कैसे होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि दिख रहा है जो आउटपुट CGST एंड SGST है वो इनपुट से ज़्यादा है। अगर इनपुट से ज़्यादा है तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी नेट टैक्स पेबल। अगर 15,600 वो कलेक्ट किया है एंड 15,000 वो पे किया है, तो नेट कितना होगा, दोनों का डिफरेंस 600
हो जाएगा नेट CGST, 600 भी हो जाएगा नेट SGST, एंड ये जो IGST वो कलेक्ट किया था और इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्होंने IGST के लिए नहीं दिया है, इसलिए पूरा का पूरा अमाउंट IGST का नेट में चला जाएगा। दैट मीन्स 3600 इज आवर नेट, IGST 600, नेट CGST 600, नेट SGST। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली अगर समझ में नहीं आता है ग्राफिकली लिख के ये टेबल को फिल कर लेना है। क्लियर? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।